अभी 5 साल बीता नहीं है, अभी 4 साल 3-4 महीने हुआ है। तो जो भी कार्यकाल बचा है हमारे प्रधानी कार्यकाल में सर, जब मैं ग्राम प्रधान बना, मैं ऐसे जगह से बना हूँ जहाँ जात पात का बंधन तोड़ के हमारे गाँव ने वोट किया। मेरा विद्यालय था, सभी लोगों को पता है कि वहाँ न बाउंड्री थी, न पानी पीने का शुद्ध पेयजल की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्थाएं खुली थी। वहां पे गाड़ी घोड़ा आने जाने के लिए हमेशा आता जाता रहता था। बच्चों को माहौल नहीं मिल पा रहा था पढ़ाई का। तो जब मैं गया तो विद्यालय में जब हमको पता चला तो सबसे पहले मैंने बाउंड्री कराया और उसका जो जर्जर भवन है उसको तोड़वा के उसको बना के आज की डेट में एक अच्छा विद्यालय बना दिया। वहाँ शौचालय अच्छा बनवा दिया हूँ। सरकारी स्कूल को मानते हैं कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, जो परिवार है तो उनको हमने एक संदेश देना का काम किया है कि नहीं, सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, बस गार्जियन थोड़ा ध्यान दे। वहाँ हमारे विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है। विद्यालयों को हमने पूरी तरह से एक पढ़ने का जो शिक्षा का माहौल हमने तैयार कर दिया है। खड़ंजा का एस्टीमेट या किसी का एस्टीमेट बनता है तो उसका खर्च 1,40,000 आता है, लेकिन मैंने मात्र 1,20,000 1,18,000 में ही मैं उसको सीसी डला दिया। मेरे ग्राम सभा में जितने भी पात्र वृद्धा पेंशन वाले हैं 60 साल से 60 साल की उम्र के ऊपर वाले अब जो होंगे उनका मैं नहीं कर रहा हूँ। सबका वृद्धा पेंशन बन चुका है, सबका दिव्यांग पेंशन मैं बनवा चुका हूँ, विधवा पेंशन सबका बनवा दिया हूँ। एक लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका नहीं बना है। मुझसे मत पूछिए, आप मेरे गांव में जाइए, गांव में कोई भी अगर 60 साल का व्यक्ति दिखता हो, कोई विधवा व्यक्ति, कोई दिव्यांग दिखता हो, तो उनसे जाके पूछिए आपका पेंशन बना कि नहीं। उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन भी मैं 100% दिला चुका हूँ। इसको आप धरातल पे जाके हमारी बात मत मानिए, आप जाइए, जाके पूछिए, जो वो कहेंगे मैं उनको स्वीकार कर लूंगा। यहाँ तक कि हमारे जो विपक्ष वाले हम भी हैं उनसे भी पूछिए। सही चीज को कोई नहीं होता है कि उसको सही चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। असत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रमाणित होता है। हमारे यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख जी अजय भैया हैं, इनका पूरा सहयोग विकास कार्यों में रहता है। किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, चाहे कोई आईडी हो, कुछ भी हो। अब इनका कार्यकाल मिला दिया जाए तो विधायक का 40-50 लाख काम हो चुका है। ब्लॉक प्रमुख जी के निधि से हमारे ग्राम सभा में अभी तक 15 लाख का कार्य हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हमारी मौजूदगी इस समय चंदौली जनपद के थानापुर ब्लॉक क्षेत्र में है। आपको बताते चले, इस समय हम लोग जो है कि ग्राम सभा के विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए जो भी प्रधान पंचवर्षीय योजना में उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके द्वारा जो भी अपने अपने ग्राम सभा में विकास कार्य कराए गए, विकास के कार्य जो भी रहे हैं उसको आप लोगों तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ जो है कि इसी दानापुर में स्थित प्रहलादपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान आशुतोष सिंह उर्फ मिंटू सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्हीं के शब्दों में हम जानेंगे कि जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, उन्होंने इस कार्यकाल में किस प्रकार का अनुभव महसूस किया और ऐसे कौन कौन से कार्य थे जिनको उन्होंने धरातल पर उतारा है, वो इन्हीं के शब्दों में हम जानने का प्रयास करेंगे। और तो ऐसे वो कौन कौन से कार्य थे उस पर हम चलते हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मिंटू जी, हमारी मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे अपने इस प्रधानी कार्य को लेकर के? सर, अभी 5 साल बीता नहीं है, अभी 4 साल 3-4 महीने हुआ है। तो जो भी कार्यकाल बचा है हमारे प्रधानी कार्यकाल में सर, जब मैं ग्राम प्रधान बना, मैं ऐसे जगह से बना हूँ जहाँ जात पात का बंधन तोड़ के हमारे गाँव ने वोट दिया। वहां चूंकि हम लोगों की जो संख्या है, जाति की बात करेंगे तो क्षत्रिय वोट 28 वोट है, 30 वोट ब्राह्मण जी 58 है, लेकिन वहां पूरे गाँव ने मिलकर हमको एक तरफा चुनाव जिताया। हमारा जीत का प्रतिशत 75% से ज्यादा रहा है। और मुख्य रूप से जब मैं ग्राम प्रधान बना, वहां शिक्षा का जो स्तर है उस पर मैंने ध्यान दिया, क्योंकि जो मेरा विद्यालय था सभी लोगों को पता है कि वहां न बाउंड्री थी, न पानी पीने का शुद्ध पेयजल की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्थाएं खुली थी। वहां पे गाड़ी घोड़ा आने जाने के लिए हमेशा आता जाता रहता था। बच्चों को माहौल नहीं मिल पा रहा था पढ़ाई का। तो जब मैं गया तो विद्यालय में जब हमको पता चला तो सबसे पहले मैंने बाउंड्री कराया और उसका जो जर्जर भवन है उसको तोड़वा के उसको बना के आज की डेट में एक अच्छा विद्यालय बना दिया। वहां शौचालय अच्छा बनवा दिया हूँ। स्मार्ट क्लासेस भी चल रही हैं। मेरा मकसद यही था कि जैसे लोग सरकारी स्कूल को मानते हैं कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, जो परिवार हैं, तो उनको हमने एक संदेश देना का काम किया है कि नहीं, सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, बस गार्जियन थोड़ा ध्यान दे। वहां हमारे विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है। विद्यालयों को हमने पूरी तरह से एक पढ़ने का जो शिक्षा का माहौल हमने तैयार कर दिया है। अध्यापक लोग भी पढ़ा रहे हैं, वहां अच्छी पढ़ाई हो रही है। दूसरी चीज है, गांव की हमारी जो नली थी, गली थी, वो एकदम जर्जर अवस्था में थी। किसी से भी पूछिएगा कहीं भी जाके, जब मैं बना
तो मैं एस्टिमेट देखने लगा तो पता चला कि खड़ंजा का एस्टिमेट या किसी का एस्टिमेट बनता है तो उसका खर्च 1,40,000 को आता है, लेकिन मैंने मात्र 1,20,000 1,18,000 में ही मैं उसको सीसी डला दिया, सीसी सड़क बनवा दिया। तो जैसे बहुत से लोग ये होते हैं कि इतने ही पैसे में अगर लागत इतने की लगी है तो वो सड़क या वो नाली कितने दिन तक टिक पाएगी? जो मैं बना रहा हूँ नाली सीसी ना, 20 साल से पीछे, 20 साल से अधिक चलेगी। उसमें सरकारी पैसा 1 रुपया भी अब खर्च नहीं होगा। अभी खड़ंजा में लगवाता तो उसमें हर 2 साल 4 साल पर मरम्मत के नाम पर पैसा निकलता उसमें, लेकिन मैं सीसी इसलिए करा दिया कि गांव की कितनी आबादी के प्रधान हैं आप? मैं आबादी तो ऐसे अगर कहें तो 2800-2700 आबादी होगी, लेकिन जो 2011 की जनगणना सही नहीं हुई है उस हिसाब से 2000 करीब है, 2100 कुछ है। उस 2000 की जनता ने प्रदेश की सरकार को भी चुना और कहीं ना कहीं आपको भी चुना। तो प्रदेश ने तो बहुत सारी कार्यकारी योजनाएं चलाई जी, और उन कार्यकारी योजनाओं को धरातल पर आप जैसे ही जनप्रतिनिधि जो है कि ग्राम स्तर पे उतारने का काम किए। जी। 100% में से कितना प्रतिशत आपने गांव की जनता को दिया प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की का लाभ? जी, प्रदेश सरकार की योजनाएं जो चलाई गई, सबसे पहले मेरे ग्राम सभा में जितने भी पात्र वृद्धा पेंशन वाले हैं 60 साल से 60 साल की उम्र के ऊपर वाले अब जो होंगे उनका मैं नहीं कर रहा हूं। सबका वृद्धा पेंशन बन चुका है, सबका दिव्यांग पेंशन मैं बनवा चुका हूं, विधवा पेंशन सबका बनवा दिया हूं। एक लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका नहीं बना है। जब हम लोग विकास कार्य पे चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सा जब क्षेत्र में ये चर्चा जब आप लोग जनप्रतिनिधि जो भी हैं ग्राम प्रधान है जब जा रहे हैं तो कुछ लोगों के ये सवाल हो रहे हैं कि आप प्रधान से क्यों पूछ रहे हैं, आप जनता से पूछिए। तो अब मान के चलिए आपकी भी खबर लोगों तक जाएगी और अगर आप जो सही कह रहे हैं धरातल पे कार्य हुए होंगे तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे और नहीं हुए होंगे तो उसके भी जवाब देखने को मिलेंगे। तो जो बातें आप कह रहे हैं उसमें सत्यता है, धरातल पे वो चीजें हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझसे मत पूछिए, आप मेरे गांव में जाइए। गांव में कोई भी अगर 60 साल का व्यक्ति दिखता हो, कोई विधवा दिखती, कोई दिव्यांग दिखता हो, उनसे जाके पूछिए आपका पेंशन बना नहीं। जिनकी उम्र इस समय हो रही है 60 साल में, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। इधर बीच सबका मैं पेंशन बना चुका हूं, कोई बाकी नहीं है। चूंकि आप युवा प्रधान हैं जी, एक युवा प्रधान होने के नाते गांव के बुजुर्ग जनता, गांव की वृद्धा, गांव की युवा पीढ़ी, गांव की जो महिला आबादी है उसके बारे में मिंटू सिंह के विचार क्या है? महिला आबादी जो है और जो वृद्धा है, मैं जितने भी जैसे वृद्ध हैं और उनकी पत्नी भी अगर वृद्ध है तो मेरा सोच यही रहा है कि चूंकि आप देख रहे हैं परिवार में आज की डेट में जो लड़के हैं अपने माँ बाप को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं अपने विचार सोचा कि अगर इनका मैं पेंशन बनवा देता हूं तो दोनों लोग ऐसे 1,000 रुपया महीने मिलता है, तो 2 लोग हुए तो 2,000 हुआ, तो 12 दूनी 24,000 उनको मिलेगा। प्लस किसान उनके नाम से खेत भी है तो मैं किसान पीएम भी बनवा दिया हूँ, तो किसान पीएम का भी 6,000 मिलता है। कितने किसानों का आपने अपने ग्राम सभा में? मैं अपने यहाँ जो किसान पीएम है 100% बनवा दिया हूँ। इधर बीच जो मरे हैं उनका वरासत हुआ है, 1-2 लोग बाकी होंगे तो नहीं तो उनका भी पूरा है। उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन भी मैं 100% दिला चुका हूँ। इसको आप धरातल पे जाके हमारी बात मत मानिए, आप जाइए, जाके पूछिए, जो वो कहेंगे मैं उनको स्वीकार कर लूंगा। यहाँ तक कि हमारे जो विपक्ष वाले हम भी हैं उनसे भी पूछिए। सही चीज को कोई नहीं होता है कि उसको सही चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। असत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रमाणित होता है। आज से 5 साल पहले गांव की जनता ने बड़े ही तख्तोताज के साथ आपके चेहरे सर पे जो है पगड़ी बांधी थी, तो क्या उस पगड़ी की लाज रखने में आप इतना सफल हो पाए? ये तो हमारी गांव की जनता बताएगी, तो हमारे गांव की जनता बताएगी, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मेरा फैसला भी किसी प्रकार का अगर विवाद भी होता है तो निष्पक्ष ही होता है, और उसके बाद मैं समझाता हूं, जो गलत सही रहता है उसको समझाता भी हूं, और मैं उसी आधार पर काम किया हूं कि चाहे वृद्ध लोग हों, महिलाएं हों, सबके लिए मैंने काम किया है। कितने वोट से जीते थे आप? मैं 603 वोट से चुनाव जीता था। कई गांवों में ऐसा देखने को मिल भी जाता है कि हमको वोट नहीं मिला तो प्रधान जी ने हमारा काम नहीं किया, तो क्या आपके गांव में भी ये फैक्टर देखने को मिलेगा कि प्रधान जी को हम लोगों ने वोट नहीं दिया तो प्रधान जी हमारे क्षेत्र में काम नहीं कराए? जैसे हमारे खिलाफ जैसे 2 लोग प्रधान लड़े थे, एक बार के प्रधान थे, एक 2 बार के। आप उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि मेरे लिए काम किए हैं कि नहीं, मेरे लिए काम किए नहीं, उनसे पूछिएगा। उनके घर में मैंने पेंशन बनवाया है।
जो लड़े थे हमारे खिलाफ चुनाव, बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। कई प्रधान जी लोगों की शिकायत होती है कि हमारा 40% तो कट के चला गया, इस कारण हम लोग थोड़ा सा विकास कार्य कराने में पीछे हो जा रहे हैं। तो वो 40% जो ब्लॉक प्रमुख खाते में और जिला पंचायत खाते में गया है, इन दो खातों से आपकी ग्राम सभा में आपके ब्लॉक प्रमुख महोदय के द्वारा या आपके जिला पंचायत महोदय के द्वारा किस प्रकार का सहयोग मिला आपको? मेरे यहाँ 40% नहीं कटा है, 30% कटता है। 15% जिला पंचायत में जाता है, 15% आपका क्षेत्र पंचायत में गया है। हमारे यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख जी अजय भैया हैं, इनका पूरा सहयोग विकास कार्यों में रहता है। किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, चाहे कोई आईडी हो, कुछ भी हो, पूरा सहयोग करते हैं। कितने की धनराशि का काम हुआ होगा आपके ग्राम सभा में ब्लॉक प्रमुख निधि से? ब्लॉक प्रमुख जी के निधि से हमारे ग्राम सभा में अभी तक 15 लाख का कार्य हुआ है। अब क्या माना जाए कि जो ये विकास कार्य आपने किए उसके आधार पर पुनः मंटू सिंह मैदान में है या? देखिए, मैं चुनाव देकर सेवा नहीं करता, और हमारी चुनाव जनता लड़ती है। जो जनता फैसला करे उसे मैं मानता हूँ। जनता आज कहते हैं कि बिल्कुल तुम हटिए, तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। आप जनता से एक बार जाइए, एक बार मैं कहूँ, रिक्वेस्ट आप लोगों से, निवेदन है, हृदय से मैं कर रहा हूँ, नहीं कि मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। आप जाके मौके पर एक बार पूछिए और बताइए हमको। देखिए, मैं अपने हर काम का जितना पैसा मैं खर्च किया हूँ ग्राम सभा में, एक एक रुपया अपनी दीवार पे मैं लिखवा देता हूँ कि किस काम में कितना पैसा खर्च हुआ है और किस फर्म पे हुआ है। स्पष्ट रूप से मतलब लिखवा देता हूं। आप उसको देखेंगे, नेट पर भी देखेंगे, सूचना अधिकार में मिलेंगे तो वही मिलेगा आपको। पूरा लिखवा देता हूं, क्योंकि मैं शुरू से जब मैं ग्राम प्रधान बना तो मुझे लगा कि लोगों ने हमें चुना है तो कुछ संदेश जाना चाहिए। क्योंकि मैं जनता का मालिक नहीं हूं, मैं उनका नौकर हूं और मैं ग्राम सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं। युवा प्रधान है आप, एक सवाल और भी है क्षेत्र में। माननीय विधायक सुशील सिंह का भी मेरे ग्राम सभा में काम हुआ है और उनका पूरा सहयोग मेरे गांव में रहता है। विधायक जी का भी काम हुआ है। अभी उनका कार्यकाल मिला दिया जाए तो विधायक जी का 40-50 लाख काम हो चुका है, और पिछला कार्यकाल मिला के। अच्छा, फिलहाल इस कार्यकाल में कितने का काम हुआ? मेरे कार्यकाल में भी 5 लाख का उनका निधि से काम हुआ है। बाकी जो आईडी उडी रहता है तो उनके और प्रमुख जी के आशीर्वाद से मिलता है। एक सवाल ये भी है आपसे कि बहुत से प्रधान जी लोग ये बात कहते हैं कि अरे अब प्रधानी में कोई मजा नहीं रहा। क्या एक युवा प्रधान, आप पहली बार प्रधान बने थे तो जी ये 5 साल का अनुभव आपको रहा, तो क्या ये सही में प्रधानी में अब मजा नहीं है, या जो है कि लड़ना ही अब बेकार? प्रधानी भैया, मैं तो कहूंगा नहीं, हो सकता है प्रधानी लोग नाराज हो जाए। प्रधानी मजा का मतलब अगर पैसा कमाना है तो ये तो गलत है। अगर पैसा कमाने का बात अगर मजा नहीं है तो गलत है। काम करना है तो सीमित संसाधन में भी काम किया जा सकता है। और मेरे यहाँ भी बजट बहुत कम है, लेकिन आज के डेट में जाके देखिए कि काम कितना हुआ है। बजट कम है लेकिन उसको मैं सही दिशा में पैसा खर्च कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो नाली मेंटेनेंस पे, इस पे खड़ंजा मेंटेनेंस पर खर्चा नहीं किया हूँ, उसका मैंने सीसी करवा दिया है, अच्छी नाली बनवा दिया है। जी, आज से 5 साल पहले जिन मुद्दों को लेकर के आज चुनाव लड़े थे, एक युवा सोच रही होगी कि पहले जो प्रधान रहे होंगे उनसे भी आप उनके कार्यों से जानकारी रखे होंगे, और जब आप प्रधान बनने जा रहे थे तो कुछ तो मुद्दे आपके दिमाग में रहे होंगे। उन मुद्दों में से कितने मुद्दे आप पूरे कर चुके हैं, और समय अभाव के कारण कौन से मुद्दे बाकी रह गए? मैं उन मुद्दों में अधिकतर मुद्दा मैं पूरा कर चुका हूं। जैसे शिक्षा पर मेरा ज्यादा फोकस था कि अपने विद्यालय में जो कॉन्वेंट पढ़ाई होती है वैसा मैं शिक्षा दूं। मास्टर साहब लोगों ने बताया कि अगर यहाँ बाउंड्री फलाना ढंगा हो जाएगा, हमने उसको उसी तरह से बनाया है कि कॉन्वेंट विद्यालय जैसा रहता वैसा मैं अपना प्राथमिक विद्यालय बना चुका हूँ, कंपोजिट विद्यालय। और अब मान के चलिए कि एक बार पुनः प्रधान के दावेदार अगर आप बनते हैं तो अब ऐसे कौन से गांव में आपको लगता है कि नहीं, अगर जो जनता हमको 5 साल पहले मौका दी, अगर एक बार पुनः अगर आपको जनता मौका देती है, अगर वो चुनती है या आगे करती है, तो वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप मैदान में पुनः आए? हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, उसको मैं अभी तक पूरा नहीं कर पाया, उसका अफसोस भी है। तेल गुड़ नहीं रहने के कारण जब गेहूं का फसल लगता है तो नहर का जो पानी आता है उससे सैकड़ों किसानों का बर्बाद हो जाता है। बेचारे, उनका दुख मैं समझ सकता हूँ ना, लेकिन उसके लिए मैंने योजना बनाई है। अभी उसको मैं अमल नहीं कर पाया हूँ कि उसको नाली करके निकासी करके निकालना है, क्योंकि आगे जिनका है खेत पड़ रहा है वो लोग नहीं निकालने दे रहे हैं, कोई खेत में दे नहीं रहा है, तो उसी के तरफ मैं कार्य कर रहा हूँ। हो सकता है जो बचे कार्यकाल है इसमें इसको कर दूं। और मेरा प्रधानी लड़ने का या किसी का कोई मेरा ऐसा लालच नहीं है, और जनता ने मुझे 5 साल भी दिया, तो पहले 5 साल में पूरा काम करना चाहता हूँ। जाते जाते बस आपकी उस जनता ने जो आपके ऊपर भरोसा जताया, आप अपने माध्यम से उन्हें संबोधन क्या करना चाहेंगे? चूंकि 5 साल आपका खत्म होने के कगार पे है, लोग अब नए प्रत्याशी भी मैदान में आएंगे, वो भी फिर से जैसे आप अपनी बातें रखेंगे वैसे वो भी अपनी बातें रखेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? मैं
अपने तरफ से अपने जनता जनार्दन को यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो विकास किया है सब आपके सामने है। जो सही चीजें हैं वो भी आप बताइए, देखिए। बाकी जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनका स्वागत है, वो भी गांव के विकास कार्य में गांव को आगे लेकर जाएं। आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने अपने गांव को, सबको पता है कि मेरा ग्राम सभा पिछड़ा गांव था, उसको मैंने काफी विकास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुरस्कार भी मेरे गांव सभा को मिल चुका है, प्रथम पुरस्कार सबको पता है। राष्ट्रीय परेड में भी मैं शामिल हो चुका हूँ, कई प्रकार के इनाम मिले हैं। उसके बाद भी जो नीति आयोग की टीम आई थी वो भी प्रशस्ति पत्र दे गई, जिले पर मैं सम्मानित हो चुका हूं। तो मैंने गांव का नाम हमेशा रोशन किया है और मैं चाहता हूं जो भी प्रत्याशी आए गांव को मुझसे भी ऊपर लेके जाए। अब मैं प्रधान रहूं या न रहूं, मैं हमेशा अपने गांव के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं उसी तरह कार्य करूंगा। गांव के लिए क्या, मैं पूरे क्षेत्र के लिए जितना भी हो सकेगा अपने क्षेत्र के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। अभी हम लोग क्षेत्र में जब आ रहे थे तो एक प्रधानी के साथ साथ कई जिला पंचायत महोदय लोगों के भी पोस्टर लगे हुए थे, तो हम लोग एक बैनर के पास थे, वहां हम लोग पढ़ने लगे तो ऐसी ही चर्चा सुने कि भाई मिंटू सिंह एक प्रधान के तौर पे तो जाने ही जाते हैं, प्लस क्षेत्र के लोगों के लिए भी जो है कि अपना अमूल्य योगदान देते रहते हैं। तो चर्चा सुनने में कहीं ना कहीं आ रही है कि शायद प्रधानी के बाद अब जो है कि लंबी छलांग लगाने के लिए मिंटू सिंह तैयार है। या जिला पंचायती की तैयारी है या सर क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने आपसे यही कहा है ना कि जो जनता फैसला करेगी, तो जो हमारी सेक्टर की जनता है, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, अगल बगल के गांव के भी जो हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं उनका भी मैं पेंशन वगैरह जो ही बनवाता हूँ, पारिवारिक लाभ, शादी अनुदान सब दिलाता हूँ, कहीं 1 रुपया किसी को नहीं लेने देता हूँ। उनके दुख सुख में आता जाता हूँ। मुझे मौका अगर मिला, जनता ने अगर हमको मौका दिया, तो जिस तरह मैं अपने ग्राम सभा में काम किया हूँ वैसा काम मैं अपने सेक्टर में करके दिखाऊं। कौन सेक्टर है आपका? हमारा सेक्टर 1 पड़ता है थानापुर, ये सेक्टर 1 पड़ता है। जनता ने मौका दिया तो सेक्टर 1 में कितने गांव आते हैं? सेक्टर 1 में करीब 30-32 गांव आते हैं। हाँ, ग्राम सभा 26-27 ग्राम सभा तो सेक्टर 1 की लगभग आता है। अब जैसे अभी आप एक गांव का नेतृत्व कर रहे जी, थे, तो दायरा छोटा था, पैसे छोटे थे, लेकिन अब आपकी सोच उस गांव का विकास करने के बाद अब अपने सेक्टर की तरफ आपका दिमाग में है कि हम मूवमेंट करना चाहते हैं। तो आपका संबोधन एक गांव के प्रति था, लेकिन अब आप 30-32 गांव के नेतृत्व के लिए आप सोच रहे हैं। तो वो 30-32 गांव, क्या आपको लगता है कि आपका जो कार्य रहा है वो उसको देख करके वो 30-32 गांव के लोग आपके कार्यों से प्रभावित होंगे और आपको मौका देंगे? या अब गांव में अगर आप चर्चा करेंगे तो उस गांव के लोग आपको बताएंगे। 32 गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां मेरे कामों के बारे में लोग नहीं जानते हैं और मुझे नहीं जानते हैं। वो लोग आपको स्पष्ट बताएंगे क्या स्थिति है, गांव के लोग बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हम सभी के बीच आशुतोष सिंह, मिंटू सिंह, प्रहलादपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान। इनसे हम लोगों ने पिछले 5 साल के विकास कार्य पर चर्चा किया और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से मैंने अपने ग्राम सभा का विकास किया हुआ है, यदि मेरी क्षेत्र की जनता थानापुर सेक्टर नंबर 2 की थानापुर सेक्टर नंबर 1 की जनता यदि मुझे मौका देती है, तो जिस प्रकार से मैंने अपने गांव की कायाकल्प बदलने में अपना संपूर्ण योगदान दिया, उसी तरीके से मैं अपने जो भी सेक्टर नंबर 1 के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा है उनकी दिशा और दशा भी बदलने में मैं अपना संपूर्ण योगदान दूंगा। बने रहिएगा एनएसडी टाइम्स के साथ। हम ऐसे ही अन्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे और उनके विचारों को आप तक लाने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक चौरसिया के साथ धनंजय ओझा, एनएसडी टाइम्स, चंदौली।